बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अहमद हसन। उम्मीद करता हूँ बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एटम के बारे में दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आज का टॉपिक बेटे जो केमिस्ट्री के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेल, सबशेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटे इसमें से अगर हम बात की जाए पेपर की, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या बेटे लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली बेटे इसमें जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेटे इस टॉपिक की जो बात है वो ये है कि ये केमिस्ट्री के बेसिक और बुनियादी टॉपिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे हमारे पास बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह हमारे पास पढ़ेंगे, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको समझने में हमें हेल्प मिलेगी। चलते हैं जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज शेल। शेल की अगर हम बात करें तो शेल का कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिस्ट नाइल बोहर ने इन 1913, जब बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 21 के ऊपर इंशाल्लाह हम इस मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ शेल की बात करें तो शेल बेसिकली सर्कुलर पैथ हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो सर्कुलर पैथ जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको हम शेल बोलते हैं। शेल्स आर द सर्कुलर पैथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। अगर हम बात करें बेटे शेल की, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है हर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होने की वजह से हम ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, because the electrons that revolve in a particular shell has fixed energy. That is why shells are also called energy levels. अगर हम बात करें शेल्स की, तो शेल को हम डेजिग्नेट करते हैं कैपिटल लेटर से। पहले शेल को हम के से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल के से, सेकंड शेल को एल से, थर्ड शेल को एम से, फोर्थ शेल को एन से, एंड सो ऑन। शेल एक स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं और उस स्पेसिफिक वैल्यू को हम एन से शो करते हैं। तो हम बोलते हैं कि ईच शेल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक डेफिनेट एन वैल्यू। हर शेल की एक एन वैल्यू होती है और ये एन वैल्यू के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये एन वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये एन वैल्यू को माइनस नंबर नहीं, कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। ये एन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। यानी पहले शेल की बात करेंगे, दैट इज के शेल, तो इसकी एन वैल्यू 1 होगी। सेकंड शेल एल शेल, इसकी एन वैल्यू 2 होगी। थर्ड शेल एम शेल, इसकी एन वैल्यू 3 होगी। एंड फोर्थ शेल विच इज कॉल्ड कैपिटल एन, इसकी एन वैल्यू 4 होगी। अब जो शेल की एन वैल्यू है, इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेल के बारे में हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने जानना हो कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, तो उसको हम इस फॉर्मूला 2n² से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव 4 शेल k, l, m और n, और इन सब की n वैल्यूज मैंने इनके सामने मेंशन कर दी हुई है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम हर शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। सो 2n², अगर पहला शेल होगा तो n की वैल्यू 1 आएगी और 1 का स्क्वायर 1। सो फर्स्ट शेल विच इज k शेल, इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 4 होता है, और 4 2 8। सेकंड शेल विच इज कॉल्ड एल शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 to 18। थर्ड शेल विच इज कॉल्ड m शेल, इट अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। एंड द फोर्थ शेल विच इज नोन एज n शेल, इसकी n वैल्यू भी 4 होती है। n वैल्यू को हम स्मॉल n से लिखना है
और वैसे जब हमने शेल को इंडिकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमने कैपिटल लेटर शो करना है। तो 4 से जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब बेटे हम डिफरेंट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें डिफरेंट शेल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी का आइडिया होगा, तो हम इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली और एक सीक्वेंस में ऐड कर सकेंगे। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज सबशेल, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबशेल क्या है बेटे? एक शेल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप लेट्स से आप एग्जांपल ले लें बिल्डिंग की, कि हमारे पास एक इमारत है और एक इमारत को हम डिफरेंट फ्लोर में डिवाइड करते हैं, पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो अगर हम बिल्डिंग को एटम बोल दें और हर फ्लोर को शेल बोल दें, तो हम हर फ्लोर को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं कमरों के अंदर। तो जो कमरे होंगे वो क्या होंगे? वो हर शेल के या हर फ्लोर के सब शेल होंगे। इसी तरह हम शेल को डिवाइड करते हैं सब शेल के अंदर, तो वो सब शेल बेसिकली शेल के अंदर ही होते हैं, शेल का हिस्सा ही होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सब शेल बेसिकली क्या है? इट द डिविजन्स विदिन अ शेल। अगर हम शेल को डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो सब शेल बन जाते हैं। अब किसी भी शेल, जैसे हमने डिफरेंट शेल पढ़े, के शेल पढ़ा, एल शेल पढ़ा, एम शेल और एन शेल, तो किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल पॉसिबल हो सकते हैं वो डिपेंड करता है हमारे पास शेल की एन वैल्यू के ऊपर। हमने पढ़ा ना कि पहला शेल के होता है, उसकी एन वैल्यू 1 है, सेकंड शेल एल है, उसकी एन वैल्यू 2 है, थर्ड शेल की एन वैल्यू 3 है, फोर्थ शेल की एन वैल्यू 4 हमारे पास है। तो जितनी किसी भी शेल की एन वैल्यू होती है उतने उसमें नंबर ऑफ सब शेल होते हैं। जैसे हमारे पास पहला शेल है के, इसका सब शेल भी एक है, सेकंड शेल एल 2 सब शेल, एम 3 सब शेल, एन 4 सब शेल। तो इसकी बात डिटेल में बाद में करते हैं। हम आगे चलते हैं तो कहता है कि जिस तरह हमने शेल को कैपिटल लेटर शो किया था, इस तरह हम सब शेल को स्मॉल अल्फाबेट शो करते हैं, एस पी डी एंड एफ। Subshells are designated by small alphabets S, P, D and F। जिस तरह शेल के अंदर स्पेसिफिक ये एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इस तरह जैसे कि K में 2 इलेक्ट्रॉन थे, L में 8 इलेक्ट्रॉन थे, इन द सेम वे सबशेल आल्सो हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो कितने होंगे जी? S सबशेल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये आप लोगों ने याद करने हैं। P सबशेल है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D सबशेल है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F सबशेल है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S सबशेल में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P सबशेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D सबशेल है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एंड F सबशेल है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। बेटे ये डिफरेंट शेल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होने चाहिए, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है अगर आप चाहते हैं कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आप प्रॉपरली और इक्वली डिवाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल एंड सबशेल। फिर हमने भी बात की थी कि किसी भी शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे वो बताएगी उस शेल की एन वैल्यू। से हमने कहा कि पहला शेल के है और के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पीछे हमने पढ़ा। और के शेल की एन वैल्यू क्या है? 1। तो के शेल के अंदर सिर्फ एक सबशेल होता है और सबशेल कौन सा होता है? एस। के सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एस सबशेल में पूरे हो जाएंगे। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम जो कि एस सबशेल में पूरे हो जाएंगे। अगर हम बात करें एल शेल की, तो एल शेल की एन वैल्यू होती है 2 और हम सब लोग जानते हैं कि एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल की एन वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पी में आ जाएंगे। तो इसलिए एल शेल के अंदर मैक्सिमम 2 सबशेल होते हैं, एक एस होता है एक पी होता है। थर्ड शेल हमारे पास एम है एंड एम शेल अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। एम शेल की एन वैल्यू 3 होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सबशेल एस पी डी, 2 इलेक्ट्रॉन एस में, 6 इलेक्ट्रॉन पी में, 10 इलेक्ट्रॉन डी में। इनको कंबाइन करेंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। एन शेल कैन मैक्सिमम हैव 32 इलेक्ट्रॉन और इसकी एन वैल्यू 4 होती है, तो इसमें 4 सबशेल होंगे एस पी डी एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। जब इन सबको ऐड करेंगे तो एन शेल के टोटल 32 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो जितनी किसी भी शेल की एन वैल्यू होगी उसमें सबशेल भी उतने ही होंगे। ये बात बेटा हमें याद रखनी है।
अब इसको बेटे मजीद डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं के शेल में भी एस सब शेल है और एल शेल में भी एस सब शेल हमारे पास है, तो हम इनके साथ इनकी एन वैल्यू शो कर देते हैं। यानी ये जो पहला एस हमारे पास है ये पहले शेल का, इसको 1s लिखेंगे। ये सेकंड एस हमारे पास है, ये सेकंड शेल का, इसको 2s लिखेंगे, इसको 2p लिखेंगे। ये 2 किसको शो कर रहा है? ये शेल नंबर को शो कर रहा है कि ये जो s ये p या d सब शेल है ये किस शेल से बिलोंग करता है। तो 2s मतलब दिस s सब शेल बिलोंग टू सेकंड शेल, 2p मींस दिस p सब शेल बिलोंग टू सेकंड शेल, 3s 3p 3d, s सब शेल बिलोंग टू थर्ड शेल, p सब शेल बिलोंग टू थर्ड शेल, d सब शेल बिलोंग्स टू थर्ड शेल, 4 शेल 4p 4d 4f। तो ये जो लेटर लिखे हुए हैं हमने, नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं हर सब शेल के शेल को। अब बेटे हम लोगों ने इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। बेसिकली दीज आर सब शेल, these subshell are present in the shells and these shells are present around the nucleus जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बेटे जो सबसे मेन बात है वो हमने इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, एक बड़ा सिंपल सा रूल याद रख लें कि इलेक्ट्रॉन हमने हमेशा फिल करने होते हैं एनर्जी की बेस पर। जिस शेल और सब शेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं। द शेल और सब शेल विच हैव लो एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट, उसको हम पहले फिल करते हैं। तो बेटे शेल की एनर्जी क्या है? वो शेल याद रखिएगा, वो शेल जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऐसे सबसे करीब शेल कौन सा है न्यूक्लियस के? के। तो के हैव लोएस्ट एनर्जी, के शेल हैज लोएस्ट एनर्जी, इसलिए बेटे हम इस के शेल को ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम भी बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट से मुराद वो हमारे पास शेल जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब एल शेल जो है वो के के बाद है, तो एल शेल की एनर्जी के से ज्यादा होगी, एम शेल की एनर्जी के और एल दोनों से ज्यादा होगी, और एन शेल जो है इसकी एनर्जी के एल एम तीनों से ज्यादा होगी। तो जो शेल न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। और हमने कहा जिस शेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे। इसी तरह जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, जिस सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम बाद में फिल करेंगे। तो इस एनर्जी को जानने के लिए हम छोटा सा सिंपल शॉर्टकट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम जो है एरोज लगाएंगे, इस तरह से हम एरोज लगाते हैं। बेसिकली बेटा एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं N+L रूल, N+L रूल, जो कि आपके ग्रेड 9 के लेवल पर पढ़ाया नहीं जाता। ये बेसिकली रूल बताता है कि किस सब शेल की एनर्जी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। तो चूंकि इस रूल को हम यहाँ पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर लेवल में जाके पढ़ते हैं, इसलिए हम ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कि एरो के जरिए हम इन सब शेल की एनर्जी को याद करने की कोशिश करते हैं। जहां से एरो शुरू होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिस जिस तरफ एरो जाता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती है। सबसे पहले एरो कहां पर आया? 1s, सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की, उसके बाद 3s की, 3s के बाद 3p की, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। तो अभी हमने कहा कि जिस शेल और सब शेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1s फिल होगा, जब 1s फिल हो जाएगा फिर 2s फिल होगा, जब 2s फिल होगा फिर 2p फिल होगा। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस लिहाज से फिल कर देंगे। जो अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो आगे वाले शेल, आगे वाले सब शेल खाली रहेंगे। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है शेल और सब शेल का, इनकी डेफिनेशन, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट किस शेल और सब शेल की एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, और किस शेल और सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, ये जानना बेटे बहुत ही जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री, बेटे ये ऐसा टॉपिक है कि समझ लें कि इस टॉपिक के ऊपर केमिस्ट्री की जो इमारत है वो बिल्ड की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बिल्कुल क्लियर कट आपके न्यू सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आपका चैप्टर नंबर 3, आपका चैप्टर नंबर 2 और बहुत सारे टॉपिक जो आपने चैप्टर क्लास 9 में पढ़ने हैं वो इस टॉपिक पर बेस्ड करते हैं। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना समझना सबसे जरूरी है। इसके जरिए हम इस बात को जानेंगे कि डिफरेंट शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, और उसी की बड़े बेस पर हम डिफरेंट एटम्स के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है क्या?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी तकसीम है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, किसमें, शेल्स में और सब शेल्स में, किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अभी हमने बात की कि जब बड़ी हमने शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन डिवाइड करने हैं तो वो एनर्जी की बेस पर करने हैं। जिस शेल और सब शेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे। तो बेटे इस हम अब डेफिनेशन जो हमने पढ़ ली है उसको हम समझते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए। मैंने बेटे आपके सामने पहले 20 एलिमेंट्स लिखे हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो बेटे मस्ट है आपके ग्रेड 9 के लेवल तक। पहला एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है H, और इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और जितने किसी भी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर बेसिकली एक टूल है जो किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर एटम न्यूट्रल होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक नंबर कहां मेंशन करते हैं, एटॉमिक नंबर मेंशन होगा लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। तो हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 1 है, कोई चार्ज नहीं है, तो एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। तो इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करने, शेल और सब शेल में, एनर्जी की बेस पर। सबसे कम एनर्जी किस सब शेल की है, 1s की। और आप सब लोग जानते हैं कि s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना है, एक। तो हम क्या करेंगे, हम 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो ये हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सब शेल के अंदर। फिर हम बात करेंगे शेल की। हमारे पास हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और किस शेल में रखेंगे, पहले शेल में, उसका नाम क्या है, K। तो K शेल में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सब शेल के लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन, इस शेल के लिहाज से, यानी हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि S सब शेल में है और K शेल में है। फिर हमारे पास हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम पर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम है, और वो कौन सा है, 1s। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, 1s सब शेल में आएंगे और पहले शेल में आएंगे। आप देख रहे हैं कि पहला शेल K होता है और इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हीलियम में शेल मुकम्मल हो चुका है। तो बेटे याद रखिएगा, ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल मुकम्मल हो वो स्टेबल होते हैं। तो हीलियम इज अ स्टेबल एलिमेंट। स्टेबल की निशानी क्या है, स्टेबल की इंडिकेशन क्या है, कि ये रिएक्शन नहीं करते, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर नहीं करते। और केमिस्ट्री में ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल मुकम्मल हों, जिनके वैलेंस शेल में एटलीस्ट 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, अगर उसमें शेल सिर्फ एक है, शेल सिर्फ एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर बड़े शेल उसमें एक से ज्यादा है, शेल 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो कम से कम उसके हिसाब से आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस एटम को हम स्टेबल बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबेल गैसेस। नोबेल मतलब ऐसे हमारे पास एलिमेंट जो कि रिएक्टिव नहीं होते, जो इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं करते। थर्ड एलिमेंट इज लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। तो इसके में इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सबसे कम एनर्जी सब शेल में, इसका नाम 1s है। 1s फिल हो जाएगा बिकॉज इट अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टोटल 3 थे तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2s के अंदर। K शेल में 2 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, K में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और L में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मैंने टर्म बोली वैलेंस शेल। बेटे वैलेंस शेल वो शेल है हमारे एटम का जिसके बाद किसी और शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर हम लिथियम की बात करें ना, इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, L शेल में है। क्या लिथियम के M शेल या N शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, यानी L शेल के बाद, लिथियम की बात कर रहा हूं मैं, L शेल के बाद किसी में और शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो L शेल क्या है, लिथियम का वैलेंस शेल है, यानी वो आखिरी शेल इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के हों उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 1s में, 2 2s में, K में 2, L में 2। बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन 5, 2 1s में, 2s में भी 2 ही आएंगे। फिल हो गया, इलेक्ट्रॉन एक बच गया जो किसमें जाएगा जी, 2p में जाएगा, क्योंकि हमने कहा 2s के बाद किसकी एनर्जी आती है, 2p की एनर्जी 1। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 3। हम जानते हैं कि L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन।
जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो हमने ये देखना है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यानी मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे जी, कार्बन के पास टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और पहले शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में 2 आ गए, टोटल 6 हैं, तो बाकी कितने बचे 4, वो सेकंड शेल यानी एल शेल में चले जाएंगे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन भी 7, 1s में 2, 2s में 2, p में 3, पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 5। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 8 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 2, p में 4, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 7। नियॉन 1s में 2, 2s में 2, 2p में 5, 2p में 6 सॉरी, k शेल में 2, l शेल में 8। और आप देख रहे हैं कि l शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। पहला हमने एलिमेंट पढ़ा था हीलियम, जिसके वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, हीलियम मुकम्मल हो गया, स्टेबल हो गया। नियॉन इज अनदर एलिमेंट जिसके पास 2 शेल होते हैं और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो हमारे पास जो है वो शेल मुकम्मल हो जाता है। तो बेटे इसकी बेस पर हम रूल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 33 के ऊपर, जो ये कहता है कि अगर एटम अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें तो एटम स्टेबल होते हैं, और ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नेचुरली होते हैं उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, मींस दे आर स्टेबल एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट इजीली रिएक्शन नहीं करते। बट इसके बाद कुछ और एलिमेंट्स हैं, उनमें हमने सिर्फ शेल में करनी है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बड़ा ये सब शेल में हमने काफी कर ली है। अगर आप इसको 2-3 दफा पढ़ेंगे समझेंगे इंशाल्लाह तो उनकी भी आपको समझ आ जाएगी। सबसे जरूरी है हमारे सिलेबस क्लास 9 के हवाले से वो है शेल में कॉन्फ़िगरेशन। अगर बड़े हम बात करें सोडियम की, तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, पहले शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं। हमारे पास कितने हैं 11, 2 और 8 10 हो गए, m में 1 आ जाएगा। मैग्नीशियम में 12 है, पहले में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 2। एल्यूमिनियम 13 है, पहले में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 3। सिलिकॉन में 14 है, पहले में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 4। फास्फोरस में कितने हैं 15 है, पहले में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 5। इससे सल्फर पहले में 2, 8, 6। ये कैसे पता चलेगा, जब हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम न्यूट्रल होगा। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, पहले में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7। और आर्गोन पहले में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8। अभी हमने बात की कि जिन एटम्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम स्टेबल होते हैं। तो 3 एलिमेंट अभी तक हमने पढ़ लिए, हीलियम, नियॉन एंड आर्गोन। सो दीज 3 एलिमेंट्स आर स्टेबल। और ये तीनों एलिमेंट क्या हैं, तीनों एलिमेंट क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। बेटा जी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं एक एलिमेंट लिथियम है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी के सामने लिखा मैंने एलिमेंट है सोडियम, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा बेटा जी चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 108। बेटे इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, बेटे ऐसे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। इंशाल्लाह बाद के लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनकी बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास एलिमेंट है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। बेटे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। देखना ना 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल 19 हो गए, 2, 4, 10, 12, 18, 19। बेटे ये 1s वाला k शेल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाला l शेल, 3 वाला थर्ड शेल, 4 वाला 4 शेल। बेटे इस हमारे पास अब देख रहे हैं कि इस एलिमेंट के थर्ड शेल में भी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं कि इलेक्ट्रॉन 4 शेल में चले गए हैं। तो बेटे इस बात को हमने सब शेल की एनर्जी की बेस पर एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास थ्योरी बोलती है कि जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे।
तो ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो एम शेल में पोटेशियम में 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर जाते हैं। पोटेशियम में पहले एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एन शेल में 9th वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। बट कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। बेटे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में 8 आएंगे, एम शेल में भी 8 आएंगे और बेटे एन शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। बेटे जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करना है। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके बेटे बारे में आपको बेहतरीन तरह से पता होना चाहिए। तो बेटे इसी की बेस पर हमने बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर आपके न्यू सिलेबस के पढ़ने हैं। इसमें टॉपिक इस तरीके से समझिएगा, याद कीजिएगा। अगर कोई इशू हो, कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। अपना बेटे बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।